नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अपने इस गोल्डन बैच में अपने आइडियल कोचिंग सेंटर परिवार की तरफ से आप सभी को अपने हृदय से नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आपको आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। मेरा आप पूरा जो है फ़ोकस रहेगा कि मैं कुछ ऐसा आपको दे पाऊँ कि आप अपने जीवन में उसको उतार कर बहुत आगे तक जाएँ। देखिए, मैं कूद-कूद कर तो नहीं पढ़ा सकता, मैं गा कर नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि अपनी क्वालिटी को दिखाने के लिए मेरी जो क्वालिटी है मैं आपको आपके सामने परोसूँगा। यदि आपने धैर्य रखा, आपने अपना समय दिया, तो शायद आपको वह चीज़ मिलेगा जिस चीज़ के आप हकदार हैं और जो मैं देने के जो है कि लायक हूँ, ठीक है? बहुत अध्यापक हैं जो कोई कूद कर पढ़ाता है, कोई नाच कर पढ़ाता है, कोई किसी प्रकार से पढ़ाता है। तो जो कूदेगा वो कूदा ही दिखा पाएगा, पढ़ा नहीं पाएगा, इस बात को याद ध्यान रखिएगा। मैं आपको यहाँ पर न तो डिजिटल बोर्ड भी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मैं चीज़ आपको देने जाऊँगा, वो किसी डिजिटल अध्यापक से कम नहीं होगा, ठीक है? मेरा यहाँ पर गोल्डन बैच है, जिसमें मैं आज आपको नंबर सिस्टम से बात करूँगा कि नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है? नंबर सिस्टम के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं संख्याओं के बारे में बात करता हूँ कि संख्याओं का दृष्टिकोण क्या है, ये संख्याएँ कैसे कहाँ से आती हैं, ठीक है? बहुत ही विशेष चीज़ जानकारी रखेंगे। प्राकृतिक संख्या, आपने पढ़ा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, ध्यान दीजिएगा। जिन संख्याओं को हम गिन सकते हों, जिन संख्याओं को हम लोग काउंट कर सकते हों, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और एक बात आपको बता दिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं की जो उत्पत्ति हुई है, यह जीव जंतुओं से हुई है, प्रकृति से हुई है, इसीलिए इसको प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। सूर्य कितने हैं? एक हैं। चंद्रमा एक हैं, तारे अनेक हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो भी चीज़ें यूनिक होती हैं, अगर हम एक बात बताएं आपको, बहुत पहले की बात है, एक कहानी है। एक चिड़िया थी और उस चिड़िया ने कुछ अंडे दिए हुए थे, तो उस अंडों में से कुछ अंडे, एक अंडा जो है गायब हो गया। और जब चिड़िया अपने घोंसले पर पुनः शाम को आती है तो उस अंडे को खोजती है, बेचैन हो जाती है। आपने देखा होगा कुत्ते के बच्चों को, बकरी के बच्चों को, भैंस के बच्चों को, यदि हम उनके पास 10 बच्चे हों, एक बच्चे को गायब कर दें, तो वह अपने 9 बच्चों से संतुष्ट न होकर एक बच्चे को खोजेगी। ठीक किस प्रकार जैसे कि मनुष्य के साथ ऐसा होता है। तो वहाँ पर देखेंगे आप कि ऐसा ही घटनाएँ पहले घटा, तो इसको हम लोग प्रकृति के से जोड़ दिया गया और प्राकृतिक संख्याओं से जोड़ दिया गया। अगर आपके बागीचे में 5 पेड़ है, तो 5 पेड़ के बारे में ही आप जानकारी रखेंगे और उसमें से अगर 1 पेड़ नष्ट हो जाता है, तो आप कहेंगे 4 पेड़ मेरे पास है, लेकिन 1 पेड़ के बारे में यह बात करेंगे कि वो पेड़वा हमारा क्या हो गया? गिर गया या नष्ट हो गया। तो जो नष्ट हो जाता है 0। जब प्राकृतिक संख्याओं की उत्पत्ति होती है, तो उनकी नष्ट भी होते हैं। तो जब प्राकृतिक संख्याएं नष्ट होने लगी, तो पूर्ण संख्या का उत्पत्ति होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। तो आप देखिएगा बाबू, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनेटिव तक, जहां तक भी आप जाएं, आपके पेन में अगर स्याही हो, जितना दूर लिखिए, ये संख्याएं लिखती ही जाएंगी, कभी इनका अंत नहीं होगा। ये सब काउंटेबल नंबर हैं जिनको हम गिना जा सके, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जब प्राकृतिक संख्याएं नष्ट हुई, तो पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर पूर्ण संख्या की जो है कि उत्पत्ति होती है। ये संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक। जब प्राकृतिक संख्याएं नष्ट हुई, तो पूर्ण संख्याओं की उत्पत्ति हुई। आगे हम बात करते हैं पूर्णांक की। आपने कभी संख्या रेखा पर संख्याओं को रखा होगा। हम 0 के बारे में बात करेंगे, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर -1, -2, -3। संख्या रेखा पर मैंने इन नंबरों को रखा है। ये पॉजिटिव इंटीजर हैं और नेगेटिव इंटीजर हैं, यानी कि जो इंटीजर्स होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। हम बात करेंगे 0 के बारे में। 0 न तो पॉजिटिव इंटीजर है और न तो नेगेटिव इंटीजर है। वो इंटीजर तो है, लेकिन 0 पॉजिटिव और नेगेटिव के तौर पे नहीं है। आगे ध्यान देंगे, हम बात करते हैं सम संख्या, अर्थात
इवन नंबर बाबू, इवन नंबर। इवन नंबर के बारे में बात करें, इवन नंबर माने होता है क्या, सम संख्या। तो सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग देने पर पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। जैसे यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर मैं कह दूं कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये सभी संख्याएं 2 से क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। इसके विपरीत यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार का नंबर आए तो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। अर्थात इस प्रकार की संख्याएं कैसी संख्या, तो विषम संख्या कहलाएंगी। तो 2 से भाग देने पर कट जाओ तो सम, और 2 से भाग देने पर 9 कटे, शेषफल 1 मिल जा तो कौन संख्या, विषम। इस बात को याद रखेंगे। बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर आता है, यहाँ देखेंगे इसको ऑड नंबर बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको भी लिखते रहेंगे आप लोग। बाबू हो, मुन्ना मुन्नी, भाज्य संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसी संख्या जो अपने आप से भी कटे और किसी और से भी कटे। ऐसी संख्या जो अपने आप से भी कटे और किसी और संख्या से भी कटे, तो इस प्रकार की संख्याएं कैसी संख्या कहलाती हैं, तो इस प्रकार की संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करें भाज्य संख्या की, तो सबसे छोटी भाज्य की बात करें तो 4 भाज्य संख्या है। 4 को 4 भी काटेगा, 4 को 2 भी काटेगा। बात सुना रहा बात। अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 को 3 भी काट रहा है और 4 भी काट रहा है और 12 भी काट रहा है। तो ये कैसी संख्या हो गई, ये भाज्य संख्या हो गई। तो भाज्य संख्या समझ आ गया, जो अपने आप से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे। और भाज्य संख्याओं के अधिकतम 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। कितने गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं, होते हैं। अभाज्य संख्या, बहुत ही बड़ी बात, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। बाबू हो, प्राइम नंबर का बात हुआ, यहां पर देखिए बाबू, रात के आप देख पा रहे होंगे 11:10 हो रहा है। आप ध्यान से देख सकते हैं, फरवरी 23 तारीख का जो है कि है फुटेज, यहाँ पर 11:10 रात है। मैं आपको लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ और मेरा आपसे निवेदन है कि कुछ ऐसा करें आप कि मेरा भी भला हो और आपका भी भला हो, ठीक है। यहाँ देखें प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं तो वह संख्या, प्राइम नंबर की हिंदी क्या होती है, अभाज्य। भाज्य माने जो कट सके, और अभाज्य ऐसी संख्या जो कभी किसी संख्या से कटे नहीं। इसके अंतर्गत में भाज्य वाले में 4, 8, 12, 10 ऐसे ऐसे संख्या आएंगी। लेकिन अगर हम बात करें 9 भी है, इस बीच में आएगा। अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ऐसी संख्याएं आती रहती हैं। अब यहां पर बात करते हैं एक के बारे में। एक क्या है, एक भाज्य है कि अभाज्य है, तो आप जान जाइएगा कि एक न तो भाज्य है और न तो अभाज्य है। क्यों, क्योंकि एक अगर हम 5 में आपसे कहें कि 1 से गुणा करिए तो 5 एक कम क्या हो जाएगा, 5 होगा। यदि मैं आपसे कहूं कि आप 5 में 1 से भाग दीजिए तो क्या होगा, यानी कि 5 होगा। अर्थात 1 से मैंने भाग भी दिया और गुणा भी किया तो कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई भी बदलाव नहीं हुए। इसलिए हम एक को न तो भाज्य न तो अभाज्य मानते हैं, ठीक है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिनकी केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हों और ये संख्याएं केवल अपने आप से कटें, इन्हें कोई और संख्या न काट सके। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 ही है, ठीक है ना। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो 3 है, ठीक है ना। ऐसी संख्या जो खुद से कटे, किसी और से न कटे, तो आपने देख लिया यहाँ पर 2 भी है। 2 जो है सम संख्या होते हुए भी क्या है, ये अभाज्य है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये आते रहते हैं, ठीक है। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य 2 संख्याएं इस प्रकार हो कि उनका जो मौसा हो वह 1 हो। 2 संख्याएं इस प्रकार हो कि उनका मौसा 1 हो, तो ऐसी संख्याएं जो हैं क्या कहलाती हैं, तो सह अभाज्य संख्या
कहलाती हैं। ठीक है ना। मेरे गोल्डन बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जो है कि मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करने का बात नहीं है, अगर आपको अच्छा लगेगा तभी करिएगा, अन्यथा मैं ये चाहता तो ये वीडियो जो है, ये बात जो मैं बोल रहा हूँ अभी पहले भी बोल सकता था, लेकिन मुझे पता है शुरू में बोलने से कोई मतलब नहीं है। आप अगर देख रहे हैं तो आपसे मुझे उम्मीद है कि आप तभी देख रहे हैं क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है और आप पढ़ने वाले हैं, तब मैं आपसे बात बोल रहा हूँ। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है। आगे सहभाज, मानिए 12 हमने यहाँ पर 5 रख दिया, 5, तो 5 का को प्राइम नंबर जो है, को प्राइम क्या होगा, तो मैं 5 को लिख सकता हूं इस प्रकार से 5 को 1 4 2 3। तो आपने देखा कि 1 और 4 2 और 3 ये सब क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं इस प्रकार होती हैं जो दो इन संख्याओं को जोड़ा जाता है, तो जोड़ने पर दो प्रकार की संख्याओं से जोड़े तो वही संख्या मिल जाए, और इनका मौसा क्या होता है, एक होता है सदैव। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है। आगे आता है बाबू क्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनको हम p/q के रूप में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अर्थात q की वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर देखेंगे p 5 हो जाए और q अगर 0 हो जाता है, तो आप अगर आपके पास मोबाइल है 5 से भाग दीजिए, 5 में 0 से भाग दीजिए, तो कहेगा 0 कैन नॉट डिवाइडेड एनी इंटीजर्स या एनी नंबर्स, इट इज इनफाइनाइट, मतलब ये अपरिभाषित है, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। अर्थात यहाँ पर 5/0 का मान कितना हो गया, इनफाइनाइट। इसीलिए कहता है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। 1/2, 2/3, 4/5, 7/9, ये सब क्या हैं, ये सभी जो है कि परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है ना। परिमेय संख्या और भिन्न की बात करें, परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हो सकती हैं, लेकिन भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। इस बात को याद रखा जाएगा। ठीक है। अभी यहाँ पर देखें अपरिमेय संख्या, बाबू हो अपरिमेय, जिसका परिमेय जिसको मापा जा सके, अपरिमेय जिसको मापा नहीं जा सके। अर्थात आपने ऐसी रूट वाली संख्याएं देखी होंगी, रूट वाली संख्याएं, रूट में 3 हो जाए, रूट में 5 हो जाए, रूट में 7 हो जाए, रूट में जो है कि मान लीजिए 11 हो जाए, ये सब संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय संख्या हैं। अपरिमेय संख्याएं, अब देखिए जिसका वर्ग मतलब कि वो 9 किया जा सके। अभी 4 की बात करें, रूट में 4 है, दे दे, क्या यह अपरिमेय संख्या है, नहीं, क्योंकि इसका जो है वर्गमूल 2 होगा, तो यह बाहर निकल सकता है। ठीक है ना। ये रहा अपरिमेय संख्या। अब एक अंत में आता है वास्तविक संख्या, अर्थात रियल नंबर और काल्पनिक संख्या। अभी वास्तविक संख्या के मैं बारे में बात करूं, तो वास्तविक सभी संख्याओं का जो संग्रह होता है, सभी संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। सभी संख्याएं, √3 क्या है, वास्तविक संख्या है। परिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है। प्राकृतिक संख्या भी क्या है, वास्तविक संख्या है। ये सभी संख्याएं जो है वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। काल्पनिक नंबर, यदि किसी भी तरह से, अगर मान लीजिए मैंने रूट लिखा, रूट में -1 रख दिया, ये क्या है, एक काल्पनिक नंबर है। क्यों, ऐसा हो नहीं कभी सकता। अगर ऐसा होता है तो इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या के नाम से जानते हैं। मैं आपसे बात करूं अगर यहाँ पर कि -1 को क्या हम कह सकते हैं, इसको हम लोग i बोलते हैं, कि इसको i से डिनोट करते हैं, क्योंकि i की वैल्यू होती है -1। ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे आप, कई संख्याओं के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया, और अभी अगले सेशन में, अगले मतलब की वीडियो में मैं और इससे अधिक नंबर सिस्टम के जो है कई प्रकार की कई वीडियोस जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर मैं लाऊंगा, जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। और ये अपना गोल्डन बैच है, मैं आपसे आग्रह और विनती करूंगा कि आप इसको बढ़ाएं और अच्छे से जो है कि ये आगे जाए। ठीक है ना। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लगा है आग मेरे घर में, बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो जला ही क्या है। आपकी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, वरना हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है, रखा ही क्या है। हाथ की लकीरों में कुछ भी नहीं है, ये सब आपके मेहनत का नतीजा है। यदि आप मेहनत करते हैं तो हाथ की लकीरों को बदल सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। ठीक है ना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।